दुनिया में रोज इस्तेमाल होने वाले तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ते से गुजरता है। यह रास्ता ईरान और ओमान के बीच है, जिसे होर्मुज जलडमरू मध्य कहा जाता है। अपनी सबसे कम चौड़ाई पर यह लगभग 21 मील चौड़ा है, लेकिन जहाज़ों के चलने के लिए जो असली रास्ते होते हैं वे इससे भी ज्यादा तंग होते हैं, हर तरफ सिर्फ करीब 2 मील। इसी छोटे से रास्ते से रोजाना करोड़ों बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इसका मतलब साफ है, अगर यहां कोई रुकावट आ जाए तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पिछले कुछ सालों में इस इलाके में बढ़ते तनाव ने दिखा दिया है कि यह रास्ता कितना नाजुक है। यहां युद्धपोत भी रहते हैं, टैंकरों का बीमा महंगा हो गया है और शिपिंग कंपनियां हमेशा अलर्ट रहती हैं। यहां टैंकर पकड़े जाने, जहाजों को नुकसान होने और छोटे मोटे टकराव जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। यह दुनिया के उन खास जगहों में से एक है जहां छोटी सी गलती बड़ा झगड़ा बना सकती है। हालांकि यह रास्ता बंद नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके बंद होने का डर ही दुनिया की तेल मार्केट को हिला देता है। इसका असर सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं रहता, बल्कि पेट्रोल, डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। इसी वजह से एक सवाल बार बार उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जहाजों को इस रास्ते से गुजरना ही न पड़े? कई सालों से इंजीनियर एक बड़े प्लान के बारे में सोच रहे हैं। ओमान के मुसंदम इलाके के पहाड़ों के बीच एक बड़ी नहर बनाने का आइडिया, ताकि जहाज इस रास्ते को पूरी तरह छोड़ सकें। नक्शे पर यह आइडिया आसान लगता है, लेकिन असल में यह बहुत मुश्किल काम है। फारस की खाड़ी दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले देशों का इलाका है, जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई। इन देशों से निकलने वाले ज्यादातर तेल के जहाज इसी रास्ते से बाहर जाते हैं। रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल यहां से गुजरता है, जो दुनिया के कुल इस्तेमाल का करीब 5वां हिस्सा है। कुछ देशों ने दूसरे रास्ते बनाने की कोशिश की है, जैसे सऊदी अरब ने पाइपलाइन बनाई जो तेल को लाल सागर तक ले जाती है, और यूएई ने पाइपलाइन बनाई जो फुजैरा तक जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद ये रास्ते ज्यादा काम नहीं आते। दुनिया अब भी जहाजों पर ही निर्भर है। इसीलिए मुसंदम में नहर बनाने का विचार बार बार सामने आता है। लेकिन मुसंदम कोई सीधा सादा इलाका नहीं है। वहां ऊंचे ऊंचे और सख्त पहाड़ हैं, कुछ तो 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। वहां नहर बनाना बहुत मुश्किल है, जैसे पहाड़ काटना। आज के तेल के जहाज बहुत बड़े होते हैं, इसलिए नहर को भी बहुत चौड़ा और गहरा बनाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी चट्टानें हटानी पड़ेंगी, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है। इस प्रोजेक्ट की लागत भी बहुत ज्यादा होगी, शायद सैकड़ों अरब डॉलर। इसके अलावा राजनीतिक समस्याएं भी हैं। मुसंदम ओमान का हिस्सा है और अभी वहां ऐसी कोई योजना नहीं है। इतना बड़ा काम करने के लिए कई देशों का साथ और पैसा चाहिए होगा, और अगर नहर बन भी जाए तब भी खतरा खत्म नहीं होगा। वह नहर खुद एक नया कमजोर पॉइंट बन सकती है, जहां कोई हादसा या हमला व्यापार को रोक सकता है। असल में यह हमें दिखाता है कि दुनिया का व्यापार भूगोल पर बहुत निर्भर है। कुछ छोटे छोटे रास्ते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। मुसंदम की नहर एक सपना है, भूगोल को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने का सपना। लेकिन सच यह है कि पहाड़ काटना मुश्किल है और राजनीति बदलना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इसीलिए अभी के लिए होरमुज जलडमरू मध्य उतना ही अहम और संवेदनशील बना हुआ है, और जब तक दुनिया इस पर निर्भर रहेगी, इसके दूसरे रास्तों के सपने भी जिंदा रहेंगे।